आप आ गए? ये क्या, कपड़े भी नहीं चेंज किए और बैठ गए। क्या करें, काम का प्रेशर इतना है और अभी अभी जस्ट आए हैं। और चलिए कोई नहीं, थोड़ा सा काम है, काम कर लेता हूँ उसके बाद। अच्छा ठीक है, आप काम कर लीजिए और मैं खाना लगा दूँ। 10 मिनट बाद लगाओ। अच्छा ठीक। हाँ आप तैयारी करो, मैं आ रहा हूँ, बस आप तैयारी करो, जल्दी करिएगा। ठीक है ठीक। प्रणाम भैया जी। क्या हो जा रहा प्रयागराज? जी प्रयागराज जा रहे थे। बताओ क्या हुआ? भैया कुछ पैसे चाहिए थे यार अभी कुछ 2 महीने रहने हैं। था। चलो कुछ दिन पहले तो दिया था, ठीक है ठीक है, रखो इतना। और बाकी जो भी रहेगा फोन कर देना, मैं लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और पैसे के लिए टेंशन मत लेना, पढ़ाई मन से करो। और हाँ एक चीज ध्यान रखना, फालतू में जो है इधर उधर नहीं करना है। पैसा जितना लगेगा मैं दूंगा, लेकिन ध्यान रहे पैसा हराम का नहीं आता बाबू, कितनी मेहनत करनी पड़ती है समझ लो। जाओ जाओ, कोई नहीं, जाओ जाओ जाओ। प्रणाम बाबू, चलते हैं। खुश रहिए। आइए, क्या हुआ, तैयारी हो गई? अच्छा ये बताइए, कितना पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं बताइए। अच्छा ये बताइए, पिछले महीने अभी आप 20,000 उनको दिए थे, अभी एक सप्ताह हुए 10,000, फिर 5,000। बात नहीं समझ रही हो यार। क्या बात नहीं समझ रहे? वो पढ़ लिख यार, देखो बस पढ़ाई कर रहा, तैयारी कर रहा, किताबें लेनी होगी और आईएएस की तैयारी कर रहा है। हेलो पात्र परीक्षा की बात नहीं है, आप नहीं समझ रही उस चीज को। देखिए बात आपकी सही, हम लोग बड़े हैं, फर्ज है हमारा करने के लिए, लेकिन जानते हैं भाई भाई का नहीं होता है। कल को वो अगर अपने पैर पे खड़े हो जाएंगे तो क्या आपको थोड़ी ना देंगे, वो अपने ही रखेंगे। ठीक है, शादी के बाद सब लोग बदल जाते हैं। सीमा तुम ये चीज नहीं जानती, सुनो मेरी बात, पहले मेरी बात सुनो। तुम क्या जानती हो मेरे बारे में? इधर देखो, हेलो, तुम क्या जानती हो मेरे बारे में? मेरा क्या हाल था, पिताजी अगर नहीं उठाए होते हमको, मैं जिस कंडीशन से, एक चीज मैं बताऊं, आज तुमको मैं बताता हूं, लेकिन ध्यान रखना भाई के सामने कभी मुंह मत खोलना। आज बात पड़ी है तो मैं बता रहा हूं, नहीं तो कभी नहीं बताता। मैं अनाथ हूं और आज ये जो मेरा जीवन है ना, उनके पिताजी, मेरे छोटा हो, मेरा सगा नहीं है, मैं अनाथ हूं, लेकिन पिता का धर्म मैं इसलिए, बड़े भाई का धर्म इसलिए मैं निभा रहा हूं कि उनके पिताजी का एहसान है मुझ पर। बात आप समझो। यही अगर बचपन में मंदिर से हमको नहीं उठाए होते तो आज मैं पता नहीं कहां होता। बात को समझो। चलिए कोई बात नहीं, हम बोल दिए गुस्से में। मैं समझ रहा हूँ, मैं खुद समझदार हूँ, मुझे पता है कि इतना सारा पैसा नहीं लगेगा, लेकिन मैं जो पैसा दे रहा हूँ ना, वह मेरा भाई है, इतना भी गलत नहीं है। ठीक है अभी छोटा है, करने दो जो कर रहा है, ठीक है। जानते हैं जी, हम ज्यादातर यही सब देख रहे हैं ना कि हर जगह मतलब भाई भाई के नहीं होते हैं। बड़ा अच्छा, भाई मेहनत करके पढ़ाता लिखाता छोटे भाई को, लेकिन उसकी जब शादी हो जाती है ना, तब वो बदल जाते हैं, अपने पैर पे खड़े हो जाते हैं ना, तो भैया भाभी कौन है नहीं, वो लोग नहीं जानते हैं ना, इसीलिए पागल। सुनो मैं बताऊं, मैं उससे बहुत उम्मीद नहीं, बस ये है कि जब आईएएस बन जाएगा तो एक दिन बड़ा नाम होगा और मेरा भी नाम होगा उसके साथ साथ। बात इसको समझो आप। और रही बात, ठीक है नहीं देखेगा, नहीं देखेगा, कमा तो रहा हूं ना मैं, कम से कम अपने पैर पे वह खड़ा हो जाए, मैं अपनी जिम्मेदारी से निर्मुक्त हो जाऊंगा। जाओ आप खाना लगाओ, मैं आ रहा हूँ। हाँ ठीक है, आप परेशान ना हो, ठीक है, हो गया, नहीं जानकारी थी इसलिए बोल दी। जाओ। राज नहीं दिख रहे हैं। राज, राज, अरे भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आइए ना, बैठिए ना। नहीं बैठाइए मत आप। राज नहीं है क्या? नहीं, वो कुछ काम से अभी गए हैं बाहर, अभी आते ही हो। भैया बैठिए ना प्लीज। नहीं बैठेंगे नहीं हम, क्योंकि आप महिला हैं घर पे, और राज आवे तो बता दीजिएगा कि गुरुजी आए थे। अच्छा। और कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? नहीं भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। भैया एक बात पूछिए आपसे। बताइए। भैया
ये जो प्रिंस हमारे देवर हैं, जी जी जी। वो क्या राज के सगे भाई नहीं है? सगे भाई नहीं है तो मैं पहली बार आपके मुंह से सुन रहा हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। कौन बोला आपको? भैया राज बता रहे थे, आज ही मुझे पता चला। क्या बता रहे थे? बता रहे थे कि वो अनाथ हैं और किसी मंदिर ऐसे किसी जगह से राज के पिताजी ने इनको उठाया है। अगर राज ऐसी बात अगर बोला होगा तो मान के चलिए, क्योंकि वो बचपन से मैं भाई मेरे साथ पढ़े हैं लिखे हैं, एक बात है। लेकिन राज कभी झूठ नहीं बोलता। अगर ऐसी बात है तो भाई बात तो सच्चाई होगी। लेकिन भैया शादी को इतने साल हो गए लेकिन राज ने हमें कभी नहीं बताया, और आज ऐसी बात सुन के भैया मुझे अच्छा नहीं लग रहा है और मुझे अजीब सा फील हो रहा है। अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा जो आप हमको बोली। मैं तो पहली बार ये बात सुन रहा हूँ कि राज ने ऐसा बोल दिया। इसका मतलब भैया हमारा कुछ भी नहीं है यहाँ, हम लोग अनाथ है राज और हम। माने आपका कहने का मतलब यह है कि राज के पिताजी ने राज को मंदिर में पाया और उसके बाद उनको लिवा के यहाँ पे आए, जिन्हें अपना बेटा मान के रखे हैं। माने आपका कहने का मतलब यही हो गया? भैया हम आपसे इसलिए पूछ रहे क्योंकि आप राज के बचपन के दोस्त हैं और मुझे लगा कि आपको सब बात पता होगी, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। लेकिन राज ने बचपन से लेके भाई इसी परिवार में मैं आया, स्कूल जाता था, कॉलेज जाता था, हर जगह जाता था। अगर 10 रुपये उनकी माँ अगर राज को देती थी, मुझे भी देती थी। मैं पला बड़ा हुआ, राज एक राज अधिकारी हो गया। भाई ठीक है साहब हो गया, मैं तो भाई ठीक हूँ भाई, मैं किसान ही हूँ। लेकिन मैं पहली बार सुन रहा हूँ। अगर ऐसी में सच्चाई होगी तो मैं अपने पिताजी से पूछ के आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है भैया बताइएगा, लेकिन बुरा तो बहुत लग रहा है कि हम लोग इस घर के नहीं हैं। नहीं आप जाने टेंशन मत लीजिए। हैं तो आप इस घर में ना भाई, ये घर आपको एक्सेप्ट कर रहा है ना कि आप इसी घर की बहू हैं, राज की बीवी हैं। अरे एक अधिकारी की बीवी है, मामूली चीज थोड़ी है। अगर नहीं भी है अगर इस घर की सदस्य आप, तो इतना तो सोचिए आपका पति लाखों रुपया महीना कमाता है तो टेंशन क्या है? ऐसा मकान 50 बनवा के आपको दे देगा। भैया वो बात तो आपकी सही है, लेकिन पिताजी मतलब उनका बिहेवियर ऐसा था कि हमें कभी एहसास ही नहीं हुआ कि ये हमारे सगे नहीं हैं। तो हो सकता है ये राज में, राज नाम है उसका, राज में इतना बड़ा राज है। मैं भी आपके मुंह से सुन के मेरा माथा। भैया आपसे रिक्वेस्ट है, आप जरूर इसके बारे में पता करके हमको बताइए। अरे भाई साहब आप टेंशन मत लीजिए यार। अभी तो जान लीजिए मैं नहाया तक नहीं हूँ यार, सुबह से तत्वन तक नहीं किया हूँ। आप टेंशन मत लीजिए यार, मैं आऊँगा, अब तुरंत आ रहा हूँ। इसके बाद नहा खा के मैं तुरंत आ रहा हूँ। हाँ अरे राज भाई बैठिए। क्या हो गया? जब पता लगा कि आप घर पे गए थे। नहीं मैं घर पे गया था भाई, थोड़ा बाजार एक मैं कॉन्ट्रैक्ट ले लिया हूँ यहाँ वाला, जौनपुर वाला। तो कुछ मेरा कमाओ कुछ आजमगढ़ के बॉर्डर पे लगा हुआ है, तो मैं सोचा कि आपके पास चला जाऊँ। तो आपका आजमगढ़ में लिंक बहुत बढ़िया है, तो वहाँ पे हमको 10-20 लड़के आप दे देते वहाँ से। तो मैं घर गया यार, मैं सुन क्या रहा हूँ भाई, आप जिंदगी में पहली बार आपकी पत्नी मेरे सामने आई। आज तक सामने आई नहीं थी, और आने के बाद इतनी दुखी मन से हमसे बोली कि आप जो है कि हमसे बोली कि ये मेरा घर नहीं है। क्या आप ये ऐसा क्यों नहीं, आप घर नहीं है? बोली कि हमारे माने आपको कि इनको इनके पिताजी जो है कि मंदिर में पाए थे। ये सब क्या मतलब यार? राज भाई आप अनाथ हैं, आपके पिताजी आपको पाए थे, इस घर में लिवा के आए, इस घर की मैं बहू नहीं हूँ। बल्कि मैं उल्टा समझाया कि आपके पति का लाखों रुपया पेमेंट है, ऐसा हजारों घर बना सकता है। तो आप लोग दुखी क्यों है? लेकिन मुझे टेंशन है। मैं घर पे आने के बाद ये बात मैं घर पे पूछ नहीं पाया। लेकिन सच्चाई बताइए, आप हमारे साथ पढ़ाई लिखाई किए थे, इतनी बड़ी झूठ और इतनी बड़ी सच्चाई, आपका नाम राज है, तो आपने छिपाया हमसे क्यों? बात बताएं। अच्छा आपने एक चीज देखा? हाँ कि जो कहावत है कि औरतों के पेट का पानी पचता नहीं। हाँ ये तो बात जानता हूँ। मैं उससे कहा था कि किसी से मत कहना। हाँ मैं उससे बोला हाँ? कि किसी से मत कहना। और दूसरी गुरुदेव मैं आपको बताऊं, और उसको शांत करने के लिए कि ताकि बार बार अभी पैसे को लेके भाई फोन करेगा तो कभी बोलते हुए सुन लिया। अब वह इतनी बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहा, IAS छोटी मोटी परीक्षा होती है, नहीं बहुत बड़ी परीक्षा। अब जब उसकी तैयारी कर रहा है और बार बार अगर डिस्टरबेंस होगा तो आप सोचिए कि बार बार क्या होगा, उसके दिमाग में आएगा, पढ़ पाएगा वो? नहीं पढ़ तो नहीं पाएगा। ये शांत करने का, अब वो दिमाग में कम से कम दबी रहेंगी और उनके दिमाग में रहेगा कि एहसान तले मेरे हस्बैंड दबे हैं, मैं भी दबी हूँ, तो कम से कम मैं कुछ भी करूंगा वो कभी बोलेंगी नहीं। मैटर यहाँ ये है और कोई बात नहीं है। मैं समझ गया राज जी, मैं समझ गया यार। स्कूल में आप इतना ज्यादा मार्क, इतना ज्यादा नंबर लेके आते थे, और क्यों लाते थे मैं समझ गया। बीवी को रखना, बीवी को चलाना, ये सबके बस की बात नहीं है। लेकिन आपने इतनी
पत्नी का जवान बंद कर दिया अपनी एक स्टाइल से, अपने एक लफ्ज इसके द्वारा, और उतना तुम जान लीजिए सिलेंडर होके वो हमसे मिली। मैं चाह रहा था, क्योंकि देखिए मैं पता है अगर कुछ भी बहाने करता वो बार बार टॉर्चर करती, पैसा इतना क्यों दे रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं ऐसे। लड़का है वहाँ बड़ी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, किताबें हैं, तमाम सारी चीजें, और फिर फ्रेंड सर्किल है, दोस्तों के भी खर्च बच कर रहा होगा। तो ठीक है यार, 10-20,000 25,000 50,000 का जा रहा है तो जाने दीजिए। लेकिन जब IAS बनेगा तो एक बार मेरा नाम होगा कि नहीं होगा? नाम तो भाई बहुत बड़ा होगा। तो मैं समझ गया, मतलब इसका मतलब आपको पैसा देने में लग रहा है कि ये आपकी हाथ पकड़ती थी। बिल्कुल। तो आपने इनका जवान इस तरह बंद किया कि ताकि जिंदगी में बोल नहीं सकती हमारा घर ही नहीं है। बिल्कुल। अरे वाह यार। थोड़े समय की बात है, IAS बन जाएगा फिर देखा जाएगा। अगर फिर हमसे मिल गई, अगर पूछेंगी कह देंगे हाँ भाई वही, हम भी बोल देंगे भैया। हाँ, बस थोड़ा सा बैलेंस करिए, क्योंकि अभी साल भर 6 महीने का समय है, लड़का कुछ बन जाएगा तो थोड़ा सा मुझे भी लगेगा कि भाई। मान गया भाई, मान गया। बहुत बहुत धन्यवाद राज भाई, आपने यार क्या यार दिमाग। चलिए, और मैं देखता हूँ आदमियों का मैं व्यवस्था हाँ, करके भेजता वो हूँ। कर दिए भैया, अटके हुए अभी मैं नहाया था, नहीं देख रहा हूँ दफा। नहीं, आप नहा धो लीजिए हाँ। और मैं फिर मिलता हूँ आपसे, और बाय कांटेक्ट में भेज दूंगा, कोई परेशान होने वाली बात ठीक ठीक ठीक, ओके ओके। यार गजब। हेलो, नमस्ते भाभी। हाँ सब ठीक है, अपना बताइए। ठीक ठीक, कोई बात नहीं, ठीक है चलेगा, ठीक है, ठीक, प्रणाम। यार असीम, क्या बात है यार, भाभी इतना प्यार से बात कर रही है, कभी ऐसे बात नहीं की, और पूछ रही है पढ़ाई वढ़ाई अच्छी चल रही है, मन लगा के पढ़ रहा है, फिर कभी इतने अच्छे से बात नहीं की। अब आज देखो जरा भैया के पास हाँ भैया प्रणाम। ठीक है, सब बढ़िया है, पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, 10 दिन में रिजल्ट आने वाला है हमारे UPSC का, और इस बार हम क्वालिफाइड हो गए। कल तो भैया चमत्कार हो गया, भाभी की फ़ोन की और इतने अच्छे से बात की, बहुत प्यार से, कभी ऐसे बात नहीं की। हाँ, ऐसा लगता है सूरज पूरब से पश्चिम में निकल गया। जी जी, ठीक 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 है, प्रणाम।